श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानं न तर्को न समाधियोगो न देशकालो न गुरुपदेशः स्वभाव संवित्तिरहं च तत्त्वम् आकाशकल्पं सहजं ध्रुवं च होने में कोई प्रयत्न नहीं है और जब हम होते नहीं लेकिन बनते हैं तो बनने के बाद प्रयत्न प्रारंभ होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में हम हैं तो कोई प्रयत्न नहीं, लेकिन जब कुछ बनते हैं तो हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बने तो उसके बाद प्रयत्न शुरू। जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम अपने स्वरूप से भटक गए। जितने कम प्रयत्न हो गए जीवन में उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। इतनी सिंपल बात है। जैसे कोई व्यक्ति को श्रवण शक्ति की क्षमता कम है तो ऐसा व्यक्ति जब सत्संग में बैठेगा तो उसको श्रवण करने के लिए बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। मन लगा के कान को इधर करके उधर करके, और जहाँ प्रयत्न है वहाँ थकावट है, जहाँ थकावट है वहाँ संसार है। आप देखेंगे हम लोग एक हर बार कह देते आप थक गए यार बस। क्यों थक गए? इसलिए कि ये करना है वो करना है, तो वहां से हटे फिर अध्यात्म में प्रवेश करते हैं और वहां फिर करना शुरू। फिर कोई तर्क करेगा, समाधि करेगा, नहीं तो इधर से उधर जाएगा, गुरु शॉपिंग के लिए जाएंगे। लेकिन मूल जो बात है कि स्वभाव संवित्ति अहम च तत्वम, हम बिना कुछ किए जो है वो हम है। ये हमारा स्वरूप है। स्वरूप का कभी त्याग नहीं हो सकता। तो स्वभाव संवित्ति च अहम च तत्वम। तो ये कैसा है? आकाश कल्पम सहजम ध्रुवम च। ये हमको निर्माण नहीं करना, सहज बिना प्रयत्न के। आकाश कल्पम, आकाश के जैसे। तो आकाश क्या है? दिखता नहीं, लेकिन जो दिखता है उसको दिखाता है। क्या दिखता है? रूप रंग दिखता है। तो ये रूप रंग को दिखाने वाला आकाश स्वयं दिखता नहीं। देखो, तो यदि हमको आकाश कल्पम यह समझना है तो क्या करना पड़ेगा? ये रूप रंग के प्रति जो हमारा आकर्षण और दुराग्रह है उसका त्याग करना पड़ेगा। देखो, आकाश कल्पम सहजम ध्रुवम च, यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 59वां श्लोक, न जातो हम मृतो वापि न
मे कर्म शुभाशुभम विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म बंधो मुक्ति कथम मम। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करते रहना, यही है आध्यात्मिक साधना और कुछ नहीं। तो क्या अनुभव करना है, हमारे अनुभव का क्या विश्लेषण? पहला, न जातो हमें अपने जन्म का अनुभव नहीं है। हम हमेशा ऐसे के ऐसे ही हैं। देखो, यदि ये कल्पना करेंगे कि पहले मैं नहीं था और अब मैं हूं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? क्या मैं अभाव से प्रकट हो गया? अभाव से कुछ भी प्रकट नहीं होता। कितनी महत्व की बात है। लेकिन यही है, पहले हम ऐसे नहीं थे, अब हो गए, अब हमेशा ऐसे ही है। बेवकूफ। हाँ जी। इसीलिए न जातो हम, तो ये हमारी भ्रांति, मेरा जन्म हो गया, इसका मूल आधार क्या है? हमने अपने आप को देह स्वीकार किया है। तो देह स्वीकार करने के कारण जन्म मृत्यु है। तो इससे हटने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो, तुम्हारे जीवन के सुख दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म। अब इसे भी हम सीखते नहीं। माने पहले भी हम थे, अभी भी है, बाद में ही रहेंगे। तो फिर हमारा जन्म कहाँ हुआ? तो मृतो वापी, फिर मरे भी कब? देखो, हमने ये बात कई बार बताई आपको। किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के बाद यदि हमें अपने मृत्यु की कल्पना भी होती है, तो आज तक जितना सत्संग किया, वेदांत सुना, सब गंगा जी में बह गया। न जातो हम न मृतो वापी न मे कर्म शुभाशुभम। कर्म कब निर्माण होता है? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है, तब उस क्रिया को ही कर्म कहते हैं। आदमी के साथ जब पत्नी जुड़ जाती है, आदमी को ही पति कहते हैं। देखो, तो अच्छे खासे आदमी का बेचारा पति कैसे बना? क्योंकि उसके साथ पत्नी जुड़ गई। इसी प्रकार से देखो, अच्छे खासे क्रिया के साथ कर्ता जुड़ गया तो कर्म पैदा हो गया। तो साधना क्या करोगे? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अरे बहुत हो गया, शांत रहो। न जातो हम न मृतो वापि न मे कर्म शुभाशुभम। हमने सपने में किसी का खून किया और अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति है, तो पुलिस के पास पहुंच गए। मैं सरेंडर करने आया हूं। काहे को? नहीं, मैंने खून किया है। शक्ल से तो नहीं लगता कि मच्छर भी मार सकते हो। नहीं किया है। कहाँ किया है? सपने में। तो क्या कहेगा वो? तुम सज्जन हो ना, इसलिए यहाँ आए हो, लेकिन गलत जगह आए हो, फिर पागल खाने में जाओ। देखो महाराज, क्योंकि स्वप्न के जो कर्म है उसका जागृत पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से न मे कर्म शुभाशुभम, ये अपनी ही मन की कल्पना होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म,
तो हम क्या है? विशुद्ध, विशेष प्रकार का शुद्ध। दो प्रकार की शुद्धि है, एक सविशेष है, एक निर्विशेष। निर्विशेष शुद्धि है आकाश। आकाश को कभी भी अशुद्ध नहीं किया जा सकता। ये जो कर्मकांडी पूजा वाले होते हैं ना, उनके यहाँ भी नियम है। शिव जी का बिल्व पत्र कभी पुराना नहीं होता। शिव जी से वो बिल्व पत्र निकालो, उसको धो लो, फिर चढ़ाओ। शिव जी को बेवकूफ बना दे। शिव जी मान लेते ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए विशुद्धम। दूसरा है निर्गुणम, कोई भी गुण नहीं। गुण माने रस्सी, जो किसी भी रस्सी में बंधा नहीं है, वह ब्रह्म। ब्रह्म बृहद्वात्, जो सबसे बड़ा है, उसको कौन बांध सकता है? देखो, हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इसको बांध के रख सकते हैं किसी कंटेनर में। आकाश को कहाँ रखोगे? इसीलिए विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म। तो ये जो सिद्धांत है हम आपको बता रहे, ध्यान से सुनना। इस पर आप डटे रहो, करो कुछ मत, डटे रहो। जैसे बाहर आकाश, कमरे के अंदर आकाश। तो यदि कमरे के दृष्टि से देखोगे तो अंदर बाहर सत्य है। यदि आकाश के दृष्टि से देखोगे तो अंदर बाहर मिथ्या है। तो फिर ज्ञान क्या होगा कि ये कमरे में आकाश नहीं है, आकाश में कमरा है। इसी प्रकार से बाहर हवा है, अंदर हवा है। तो यदि अंदर के हवा के बारे में चिंतन करेंगे तो प्राण निकल गए, क्योंकि पहले अंदर थे। और वायु के दृष्टि से, हवा के दृष्टि से चिंतन करें तो देह हवा में है, हवा देह में नहीं है। केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है, करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो वस्तु हमारे मन में होती है, उसी का हमको दर्शन होता है। जैसे ये पानी की बोतल, जब तक कि ये वस्तु मेरे मन में नहीं होगी, तब तक कि मुझे इस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो एक ही मन वस्तु को ग्रहण करने के लिए बाहर है और इसका ज्ञान अंदर हो रहा है। तो ये अंदर बाहर का चक्कर देहात्म भाव से है। देखो, तो फिर यदि मन के दृष्टि से देखें तो सब कुछ मन में ही है। पंचदशी में एक कथा आती है। एक सज्जन ने दूसरे को बताया कि हमने सुना है तुम्हारे लड़के का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बुढ़ापे में पुरुष बेकार हो जाता है और स्त्री जो है वो शक्तिशाली हो जाती है, इसीलिए उसको महाकाली कहते हैं। तो ये घबरा गया, पत्नी से बात करने लग गया। देखो, हमेशा ऐसा ही करता है, गाड़ी चलाता है जोर से, मैं हमेशा परेशान हूँ उसके कारण। यहाँ इंडिया में बैठ कर के चींची कर रहा। पत्नी शांत, चिल्ला मत, फोन करके देखो। अच्छा अच्छा। फिर फोन लगाया तो उसने फोन उठाया। कितने बार कहा रात को 2 बजे फोन करते हो, रखो नीचे, रख दिया। हाँ सब ठीक है। तो जो घटना नहीं घटी थी उसको हमने मन में स्वीकार किया तो सुखी दुखी हो गए। देखो, इसको करना कुछ नहीं, समझना है। तो ये पूरी की पूरी दुनिया केवल हमारे मन में ही है, वास्तविक कहीं नहीं है। देखो, हम ही कल्पना करते कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। हम ही कल्पना करते हैं कि मैं अमीर हूं, गरीब हूं। हम ही कल्पना करते हैं कि मैं भाग्यवान हूं, भाग्यवान नहीं हूं। अरे कल्पना ही करनी है, ऐसी कल्पना क्यों ना करें अहम ब्रह्मास्मि।
इसीलिए विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म बंध मुक्ति कथम मम। तो कौन है बंधन में, कौन है मुक्ति, किसको मुक्ति चाहिए? तो एक सिंपल गणित इतना ही है कि हम यदि सभी प्रकार की अच्छी बुरी इच्छाओं से मुक्त हो गए तो हमने सब समझ लिया है। इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जहां इच्छाओं की पूर्ति यह सिद्धांत है, वहां आपको बहुत भीड़ मिलेगी। देखो, जहां जहां भीड़ होती है वहां वहां बेवकूफ होते हैं। There is no majority of the wise, majority is that of the fools. विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म बंधो मुक्ति कथम मम। यदि सर्वगतो देवः स्थिर पूर्णो निरंतरः अंतरम हि न पश्यामि स बाह्याभ्यंतर कथम। हमने जो बताया वही इसमें निकला। देखो, यदि सर्वगतो देवः, जो सर्वगत हर जगह में है, इसको ऐसा समझो, पृथ्वी कहाँ है, वायु कहाँ है, अग्नि कहाँ है, जल कहाँ है, ये प्रश्न बनते हैं। आकाश कहाँ है ये प्रश्न नहीं बनता। अब देखो, हम कहाँ है ये प्रश्न बनता ही नहीं। हम कहाँ नहीं है, देखो, हमारे सिवा किसी की सिद्धि नहीं है। यदि मैं पुरुष मर गया तो मैं पुत्र नहीं जिंदा रह सकता, मैं पति नहीं जिंदा रह सकता, मैं पिता नहीं जिंदा रह सकता। तो ये जो पुत्र, पति और पिता, ये किसमें? ये मुझ में है। और यदि मैं ही नहीं तो किसी की सिद्धि नहीं। इसीलिए यह जो मैं पुरुष हूं वो सर्वगत है, सब में व्याप्त है। पुत्र में भी वही है, पति में भी वही है, पिता में भी वही है। देखो, जैसे दृष्टि सर्वगत है, सभी रंगों में वही व्याप्त है, सभी आकारों में वही व्याप्त है। और इसीलिए दृष्टि कैसी होती है, इसका ना तो आकार है, ना तो प्रकार है, ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है। यदि सर्वगतो देवः, इसीलिए स्थिर है। दो सिद्धांत समझ लो। पूरी दुनिया को समझना है तो केवल दो प्रिंसिपल्स हैं, ज्यादा नहीं। एक है गति, दूसरी है स्थिति। बिना स्थिति के गति नहीं हो सकती। देखो, स्थिति क्या है? आकाश। गति क्या है? आकाश को छोड़ के सब गति है। पृथ्वी में गति है, पानी में गति है, अग्नि में है, वायु में है। गति माने परिवर्तन, हर एक में परिवर्तन होता है। अब ये सिद्धांत यदि पकड़ लिया आपने, अब देखो अपने आप में रूप रंगों में गति है, दृष्टि में गति नहीं है। इंद्रियों में गति है, मन में गति नहीं है। मन में गति है राग द्वेष की, बुद्धि में मय में नहीं है। ये मय में गति है, जागृत में होता है, स्वप्न में चला गया। लेकिन चेतना सर्वव्याप्त है। लेकिन चेतना भी केवल चेतन में ही होती है। जो जड़ चेतन का भी आधार है वह अपना स्वरूप है। इसीलिए स्थिर पूर्ण निरंतर। तो जो जो परिवर्तनशील है उससे अपने आप को बचाओ। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही है,
ऐसी ही रहेगी। उसी में फंसे हैं पूरे जीवन। इसीलिए ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। अंतरम ही न पश्यामि स बाह्याभ्यंतरम कथम। जब मेरे लिए अंदर नहीं है तो बाह्य कहाँ होगा? इसका उदाहरण आपको देते हैं हम हमेशा। सुषुप्ति अवस्था में आप कहाँ होते हो? देह के अंदर की बाहर, कमरे के अंदर की बाहर, खटिया के ऊपर या नीचे, 2024 में या 1948 में कहाँ होते हो? ना कहीं है ना कब है, और तीसरी बात ना कुछ है। तो कहाँ कब कुछ ये परिवर्तनशील है। कितनी सिंपल बात है। आपके लिए सिंपल होगी, जब बच्चों के एडमिशन नहीं होती स्कूल में तब पता चलेगा। तबला बजा के रो। अंतरम ही न पश्यामि स बाह्याभ्यंतरम कथम। इसीलिए दुनिया भर में बैठे रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे। देखो अंदर देखो, तो देख रहे क्या? कमरे के अंदर। अरे कमरे के अंदर नहीं, अपने अंदर देखो। फिर कल्पना शुरू हो जाएगी, और फिर हाँ, फिर मुझे लाइट दिखा। ये भी एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताया था। मुझे खुशी इस बात की आप कुछ करते नहीं हो। आई कैन रिपीट इट। कोई भी लाइट के तरफ थोड़े समय तक देखो आप, तो उस लाइट का जो प्रतिबिंब है वो आपके मन पर पड़ा है, इसीलिए वो लाइट का दर्शन हो रहा है। अब आप आंखें बंद करो। जैसे आपने आंखें बंद करी, ये तो लाइट का जो प्रतिबिंब पहले स्पष्ट था जब आंखें खुली थी, अभी भी प्रतिबिंब है लेकिन अस्पष्ट है। और जब आप आंखें खोल दो तो आपको बाहर का सब दिख रहा है। अब ये खेलो, लाइट की तरफ देखा, मन पर प्रतिबिंब हो गया, आंखें बंद कर ली, प्रतिबिंब दिख रहा है। आंखें खोल दी, दुनिया दिख रही है। आंखें बंद कर दी, प्रतिबिंब दिख रहा है। आंखें खोल दी, दुनिया दिख रही है। तो आप कौन हो? जो जागृत का भी प्रकाशक है, जो स्वप्न का भी प्रकाशक है, और इसीलिए इनसे परे है। यहां तो आप स्वप्न को सत्य मानो, यहां तो आप जागृत को स्वप्न मानो। अंतरम ही न पश्यामि, हमारे लिए अंदर अंदर कुछ नहीं है। इनर सर्कल, बाबा जियों के अगल बगल में होते इनर सर्कल, आउटर सर्कल, रिंग रोड के जैसे। इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड। अंतरम ही न पश्यामि, बाह्याभ्यंतरम कथम। तो इसीलिए अंदर बाहर का चक्कर है ही नहीं, क्योंकि सब का सब मुझ में ही है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। पानी कहता है कि समुद्र और लहरें मुझ में है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सबके सब मेरे कारण ही है। और जब यह लहरें टूट जाती है तो कहाँ जाती है? समुद्र में नहीं, पानी में जाती है। देखो, समुद्र कहाँ है? पानी में है। और हमारी दृष्टि क्या है? समुद्र में पानी है। यही तो उल्टी बात है। समुद्र नाम की कोई कटोरी नहीं है कि जिसमें पानी रखा है। हमने पानी को ही समुद्र कहा है। देखो,
अंतरम ही न पश्यामि स बाह्याभ्यंतरम कथम स्फुरत्येव जगत्कृष्णम अखंडित निरंतरम अहो माया महो मोहो द्वैताद्वैत विकल्पना कृष्णम जगत अखंडितम निरंतरम। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहे। केवल समझदारी का चक्कर है, बाकी कोई चक्कर नहीं। समझदारी ठीक करो तो समस्या होगी ही नहीं, समस्या नहीं होगी तो कुछ करना ही नहीं। यदि आपके घुटने में दर्द नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओगे क्या? करना कुछ नहीं है, जहां कुछ करना है वहां समस्या है। होने में समस्या नहीं है, बनने में समस्या है। इसीलिए स्फुरति एवं जगत कृष्णम अखंडित निरंतरम। ये जगत हमेशा ऐसा ही आता है, जाता है, आता है, जाता है। समुद्र में लहरें, सबसे पहली लहर कब निर्माण हो गई? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 अप्रैल। हाँ, उस दिन समुद्र में पहली लहर पैदा हो गई। लेकिन महाराज 31 अप्रैल तो होती ही नहीं, तो पहली भी नहीं होती। ये साइंटिस्ट के चक्कर में मत पड़ना, वो आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आपने देखा होगा पढ़े लिखे बाबा जी जो होते हैं ना, हमारे जैसे ठीक रहते हैं। पढ़े लिखे बाबा जी पावर पॉइंट से पढ़ाएंगे भगवत गीता। कारण क्या? खुद को भी याद नहीं, सुनने भी बात आप पढ़ेंगे। देखो भगवत गीता में क्या है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ क्या है? ऑब्जेक्टिव। नहीं तो कागज पेंसिल या बोर्ड लेकर के लिखेंगे उसके ऊपर और ऐसा ऐसा करके लिखेंगे और सुनने वाले लिखते। पहले ही ऑब्जेक्टिविटी के कारण मरे हुए हैं और वेदांत में अध्यात्म में आकर में फिर ऑब्जेक्टिविटी शुरू करी और फिर ज्ञानी बन गए। देखो, सब्जेक्ट कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट, ये सिद्धांत है। इसीलिए स्फुरत्येव जगत कृष्णम अखंडितम निरंतरम। तो ये दुनिया कब निर्माण हो गई? तो कुछ तो भी नंबर बता देंगे। 398 ट्रिलियन लाइट ईयर्स। क्या समझ में आया? हमको आधा घंटा समझ में नहीं आता, इतना समझ में आएगा। देखो, जो स्वयं होकर के सत्संग में आते हैं उनको पता भी नहीं चलता 1 घंटा कैसा निकल गया। जिनको बांध के लाया जाए, चलो ना, अच्छी बात है, और आएंगे तो अपने घड़ी का दर्शन घड़ी घड़ी करेंगे। कहीं भाग तो नहीं गई? अभी खत्म ही नहीं हो रहा। देखो, ये दुनिया कब निर्माण हो गई? जब देहात्म भाव हुआ, दुनिया निर्माण हो गई। दुनिया प्रारंभ कहां से होती है? अपने देह से। खत्म कहां होती है? अपने देह में। करना कुछ नहीं है, समझदारी की बात है केवल। इसीलिए कितनी बार हमारा देहात्म भाव हुआ, कितने बार खत्म हो गया। इसीलिए कृष्णम जगत अखंडितम निरंतरम स्फुरति। हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। भगवान ने ही सुर निर्माण किए हैं और असुर निर्माण किए हैं। इसका अर्थ क्या है? जगत क्या है? जगत द्वंद्वात्मक है। केवल अच्छा नहीं हो सकता,
केवल पुण्य नहीं हो सकता, केवल पाप नहीं हो सकता। ठीक? जब भगवान कहते गीता में नैवम पापम अवाप्स्यसि, इसका तात्पर्य पाप पुण्य दोनों ही बंधन कारक है। देखो, इसीलिए ये जगत हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। और माया महामोह, और ये किसके कारण हो रहा है? माया के कारण महामोह। देखो, ये महाराष्ट्र के होंगे, महाराष्ट्र के लोगों को मूर्ख कहो ना तो गुस्सा आता है। मूर्ख मत कहो, क्या महामूर्ख, हर चीज महा है, बेवकूफी महा। देखो मेरी कितनी महा हिम्मत है, महाराष्ट्र में बोल रहा हूं। महा हिम्मत। अहो माया महामोह। कौन सा है माया का महामोह? इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को सत्य स्वीकार करते हैं, यही महामोह है। जिस ज्ञान में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं है, वह सत्य है। कौन सी खाक करोगे साधना, मुझे बताओ। इंद्रिय गायब हो गए तो पांचों विषय गायब हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मन गायब हो गया, सभी द्वंद्व गायब हो गए, मैं हूं या नहीं हूं। बुद्धि गायब हो गई तो कोई कंसेप्ट नहीं बना देंगे। इसीलिए केवल इतना ही सूक्ष्मता से अपने अनुभव को पहचानना है। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः सन्मात्र कर्णोपसंहरणतः। जैसे सूर्य या चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रहण होने के कारण ये ग्रहण को प्राप्त होता है, इसी प्रकार से परमात्मा देहात्म भाव से ग्रहण होने के कारण जीव के रूप में प्रकट होता है। लेकिन यही कर्ण उपसंहरणतः, सुषुप्ति में इस सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि इसका हटा दिया तो सन्मात्र, केवल अपना होना मात्र है। उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, वहां केवल होते हैं। ये जगने के बाद फिर प्रत्यभिज्ञायते, फिर उसको समझ में आता है, अरे मैं ही जागृत में जागृत पुरुष बना, मैं ही स्वप्न में स्वप्न बना, मैंने ही निद्रा को आधार दिया, लेकिन मैं तो इन सब के परे हूं। लेकिन ये माया का जो महामोह है, इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को ही हम सत्य मानते हैं, यही संसार है, यही माया मोह। और इसीलिए द्वैत अद्वैत विकल्पना फिर ब्रांड हो जाते हैं। हम तो अद्वैत में विश्वास रखते हैं, हम विशिष्ट अद्वैत में नहीं, हम तो द्वैत में रखते हैं। और भगवान हंस रहा होगा, झगड़ रहे हैं, तीनों बकवास है। अहो माया महामोह, हम क्या पढ़ रहे हैं, भूलना मत, अवधूत गीता। जो किसी भी आपके संसार के गणित में फिट नहीं होता, वो अवधूत होता है। अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि वाक्यार्थात् अवधूत इति रीयते। जिसने तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को आत्मरूप से पहचान लिया है, उसको अवधूत कहते हैं। यही वरेण्य है, यही योग्य है। साकारं च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा
भेद विनिर्मुक्तः वर्तते केवल शिवः। साकारम च निराकारम नेति नेति इति सर्वदा। आकार विकार में कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में तत्व की उपलब्धि 3 प्रकार से बताते हैं। एक तो है निर्गुण निराकार वेदांतियों का ब्रह्मन, दूसरा है सगुण निराकार योगियों का परमात्मा, तीसरा है सगुण साकार भक्तों के रामकृष्ण। तो आप अपने को जहां फिट करते हैं वो ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे जिनके ये संस्कार है अध्यात्म के, उनका किसी में भी दुराग्रह नहीं होता। आप वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में एक ही है राधे राधे श्री राधे श्री राधे, लेकिन जो इस्कॉन वाले हैं वो कभी श्री राधे नहीं कहते। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और हमारे गुजराती गुस्से भी आगे हैं, जय इसके जय इसके जय इसके। भगवान को ढूंढना पड़ता है, किसको बुला रहे हैं यार ये जय इसके, मेरा तो नाम नहीं है। साकारम च निराकारम, आकार निराकार विकार प्रकार, इससे कोई मतलब नहीं। साकारम च निराकारम न इति सर्वदा, इनकी कोई सत्ता नहीं। इसको कैसे समझना है? जो आकार को आधार देता है वो निराकार होता है, सिद्धांत। तत्व निराकार होता है, तत्व का आकार नहीं होता। देखो, रूप रंग विषय है, इसको प्रकाशित करने वाली दृष्टि तत्व है। तो दृष्टि का आकार या दृष्टि का कोई रंग नहीं है। आभूषणों के रूप रंग है, सुवर्ण का रूप रंग नहीं है। तो जब हमने सुवर्ण को गहना कहा तो संसार है, और संसार में यदि हमने सुवर्ण को पहचाना तो आप जीवन मुक्त हो। तो गहनों का तो नाम है, रूप है, सुवर्ण का नाम रूप नहीं है। और इसीलिए इसको कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी रूप दे दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो, साकारम च निराकारम नेति नेति इति सर्वदा, माने हमारा निराकार के प्रति दुराग्रह नहीं है, या साकार के प्रति तिरस्कार नहीं है, या तो हमारा साकार के प्रति दुराग्रह नहीं है और निराकार के प्रति तिरस्कार नहीं है। जैसे ज्वेलर लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है सोना है ना, बस आगे कुछ नहीं। इसीलिए भेद अभेद विनिर्मुक्तः वर्तते केवल शिवः। जो सत्य है, जो परमात्मा स्वरूप है हमारा, वो केवलः। बंगाली होंगे तो केवलः। जहां जहां केवल में आता है परमात्मा आता है। एक बार हम गए थे कहीं कलकत्ते में शायद, उन दिनों में यहाँ केबल में चलता था टीवी मुंबई में, तो हमारा इंट्रोड्यूस कर दिया था उन्होंने, ये स्वामी जी केबल वाले हैं, केवलानंद। केवल माने जिसमें किसी प्रकार के भेद नहीं है। 3 प्रकार के भेद होते हैं, जीव जगत ईश्वर, 3 भेद है। ये 3 के कारण 5 चीजें निर्माण होती है। जीव और जगत का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर और जगत का भेद, जगत और जगत का भेद, जीव और जीव का भेद। तो केवल शिवा, जिसमें ये भेद है ही नहीं,
जैसे आदमी में पुत्र पति पिता ये भेद कहीं नहीं है, ये केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। देखो, आपको यदि इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करनी है ना, तो आप अपने पति पत्नियों को हम बताते वैसे बुलाया करो घर में। ये हनी डार्लिंग च्युइंग गम ये मत कहो। क्या कहो? मिथ्या कम, मिथ्या चाय लो। धीरे धीरे ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, यार ये तो रियली मिथ्या ही है। तो उन्होंने गुस्सा कर दिया, मिथ्या गुस्सा, मिथ्या नहीं किया है, रिलैक्स। अप्लाइड वेदांत। भेदा भेद विनिर्मुक्तः वर्तते केवल शिवः। ये भी सिद्धांत हमने 1000 बार बताया है। औपाधिक अनेकता मिथ्या होती है, मिथ्या होने के बावजूद भी वो उपयोगी होती है, इसीलिए सत्य नहीं है। देखो, पृथ्वी पर लॉन्जिट्यूड लॉटिट्यूड जो होती है वो क्या वास्तविक है? किसी ने वो पृथ्वी पर लाइनें खींची है क्या? लाइनें कैसे खींचेगी? पानी होगा तो कहाँ है वो? काल्पनिक है। लेकिन उसके कारण हम पृथ्वी पे किसी जगह में पिन पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि वो उपयोगी है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। देखो, पति उपयोगी है सामान उठाने के लिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो सत्य है। जितना काम है काम करवा लो, ये वहां रख देना, ठीक है, ओवर। पति का काम ओवर। देखो संतो, वर्तते केवल शिवः। जीवन में कभी आप सीरियस नहीं होगे छोटी मोटी चीजों के। न ते च माता च पिता च बंधुः, न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम्, न पक्षपातो न विपक्षपातः, कथं हि संतप्तिर्यं हि चित्ते। क्यों खामोखाम परेशान हो रहे हो? कथम ही संसिप्ति संतप्ति इयम ही चित्ते। तुम्हारे दिमाग में, मन में क्यों इतना संताप है? शांत रहो न यार। क्योंकि न ते च माता च पिता च बंधु, इसको एक शब्द में समझना है और है आगे। न ते च माता च पिता च बंधु पत्नी सुत मित्रम, ये सब का सब गीला कचरा है। धन दौलत सूखा कचरा। यहाँ नहीं देखा आपने, छोटे गांवों में देखते हैं, जब ये कचरे की गाड़ी आती है ना, तो हर गाड़ी का अपना एक म्यूजिक होता है। जिस गली में जाती है वो अपना शुरू कर देता है। तो घर के जो बच्चे होते वो कचरा फेंकने के लिए आते हैं, हाथ में लेकर के गाड़ी वालों को दे देंगे, चले जाएंगे। वो बताता है सूखा है कि गीला है, गीला है, वाड़ा। तो जितने रिश्ते नाते हैं गीला कचरा, और जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं, वो सूखा कचरा। इसीलिए ये सब का सब न पक्षपातः न विपक्षपातः। इसीलिए किसी को अपना मत कहो, किसी को बुरा पराया मत कहो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। यही इसका अर्थ है। ये पक्षपात के कारण ही हमारे जीवन में लकवा लग जाता है। न पक्षपातो न विपक्षपातः। किसी को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे तो हमने उसको सत्य प्रतीत किया है। आकाश को देखने के बाद कभी विचार आता है क्या कि अच्छा है, यदि आकाश सिकुड़ जाए तो कैसा होगा? न विचार ही नहीं करते, ये विचार के परे है। इसीलिए कथम ही संतप्ति इयम ही चित्ते। क्यों खामोखाम परेशान हो रहे हो?
पत्नी को लेके परेशान, पति को लेके परेशान, सास को लेके परेशान, बहू को लेके परेशान, शिष्य को लेकर के परेशान, गुरु को लेकर के परेशान। देखो महाराज, परेशानी सिंधियों के नाम में ई होती है ना, गुलरजानी, परेशानी। इसीलिए कथम भी संतप्ति यम ही जितते, शांत रहो महाराज। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है। हमको समझ में नहीं आया इसीलिए क्या ब्रह्मन नहीं है। देखो, जितना ज्ञान का आधार ब्रह्मन है उतना बेवकूफी का आधार भी ब्रह्मन है, फिर ठीक है। देखो, कथम ही संतप्तरियम, नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, नेवर जस्टिफाई। दिवानक्तम न ते चित्तम उदयास्तमयो नहीं विदेहस्य शरीरत्वं कल्पयन्ति कथं बुधा। दिवानक्तम न ते, ना तो दिन है ना तो रात है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम 7 बजे बैठे एक हवाई जहाज में और जहां उतरते हैं 2 घंटे की फ्लाइट है। 7 बजे बैठे और उतरे 7 बजे। अरे यार, 2 घंटे बैठा ना मैं, तो 7 बजे निकल के 7 बजे कैसे पहुंचे? अमेरिका में ऐसे ही होता है। देखो महाराज, ये कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं है। दिवानक्तम, दिन और रात। जब यहां दिन है वहां रात है, तो क्या सत्य है? दिवानक्तम नते। इसी प्रकार से चित्तम उदयास्तमयो नहीं, इसीलिए मन है मन नहीं है दोनों बकवास है। जो आता जाता है वो सत्य नहीं है। भगवान कहते हैं, रमण महर्षि, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्गार्जवा। इस मन का चिंतन मन के द्वारा करो। मनसा मनमाप्तव्यम, हमको मन से ही मन का चिंतन करके मन के परे जाना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादय। आत्मैव आत्मनो बंदी। हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। इस मन को जीतना है। तो यहां तक मन है। देखो, मन जो है ना, इसकी जो खुराक है, एक तो है इसकी खुराक काल की, या तो भूत के चिंतन में लगा रहेगा, स्मृतियों में, या तो भविष्य के चिंता में लगा रहेगा, या तो वर्तमान की तुलना में लगा रहेगा। ये 3 बातें त्याग दो। भूत की बात करो मत, सुनो मत। भविष्य की चिंता करो मत, और वर्तमान में कंपैरिजन करो मत। मन गायब हो गया। जो सबके अभाव में होता है वो सत्य है। रूप रंग हो या ना हो, दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दृष्टि सत्य है, रूप रंग सत्य नहीं। चाहे इंद्रिय काम कर रहे हो ना कर रहे हो, ये सत्य नहीं है, मन सत्य है। देखो, मन में राग द्वेष सत्य नहीं है, मैं सत्य है। चेतना सत्य है। ये मैं तो जागृत में आता है, फिर कहाँ चला जाता है, वो भी सत्य नहीं है। धीरे 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 इस पर चिंतन करना है। एक व्यक्ति 3 बार शादी करता है, तो 3 बार वो पति बना या पत्नी बनी, तो क्या वो मोटा हो गया? आजकल मोटे क्या 4थे बार पति बना हो यार, मोटा तो हो गई नहीं।
कहाँ है वो सब? इसीलिए विदेहस्य शरीरत्वं कल्पयन्ति कथम बुधाः, जो देह रहित है उसको मैं देह हूं ये कल्पना ज्ञानी पुरुष कैसे कर सकते हैं? कथम कल्पयन्ति बुधाः, बुद्धू करते हैं, बुधाः नहीं करते। इसीलिए दो बातें केवल पूरे अध्यात्म की साधना की, केवल दो बातें हैं। एक बात, देहात्म भाव की निवृत्ति, इसके साथ खेलते रहो जिंदगी भर। देहात्म भाव की निवृत्ति का अनुभव कैसा होगा? क्या देहात्म भाव की निवृत्ति होती है? क्या हम देहात्म भाव के निवृत्ति के बाद भी रहते हैं या नहीं रहते हैं? करो चिंतन, तब पता चलेगा। स्वप्न सुषुप्ति में देहात्म भाव नहीं होता, फिर भी हम रहते हैं ना। तो देह के कारण हम आए कि हमारे कारण देह है? देखो, तब पता चलेगा हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम देह नहीं है। बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, लेकिन बिजली में ना प्रकाश है ना अंधकार है। ये सब औपाधिक है। यदि उसी बिजली को फैन लगा दो तो वहां जो एक मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होता है, वो क्या बिजली अलग है? देखो संतो, तत्व निर्गुण निराकार होता है। और इसीलिए जब देह छोटा है तो हम छोटे नहीं, बड़ा है तो हम बड़े नहीं, ये जिसको समझ में आ गया उसके लिए मान अपमान हो ही नहीं सकता। जैसे आकाश का मान अपमान नहीं होता, मंदिर में है तो पवित्र है, टॉयलेट में है तो गंदा है, नहीं। आंखें जब अच्छे को देखते हैं, बुरे को देखते हैं, तो आंखें अच्छे बुरे नहीं होती। कान जब भगवान का नाम सुनते हैं या गाली सुनते हैं तो कान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चली जाती है, हमको क्या फर्क पड़ा? विदेहस्य शरीरत्वं बुधाः कथम कल्पयन्ति। देखो, बुद्धू हमेशा कल्पयन्ति। पूरा का पूरा जीवन इसी एक भ्रांति को लेकर के चलता है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। ना विभक्तम विभक्तम च नहीं दुख सुखादि च नहीं सर्वम सर्वम च विद्धि चात्मानमव्ययम्। केवल परमात्मा मात्र है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय, कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन से परिवर्तन है? विभक्तम अविभक्तम, भेद या भेद का अभाव, सुख दुखादि नहीं, सुख या दुख, सर्वम असर्वम, सब या कुछ भी नहीं। ये सब का सब जो है एक शब्द में कहना हो तो द्वंद्व के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो सत्य है। यही बात भगवान कितने सिंपल शब्दों में कहते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जगत में आप कुछ भी करो तो कभी जीत होगी, कभी हार होगी। जीत हो गई तो लाभ है, हार हो गई तो नुकसान है। लाभ हुआ तो खुशी है, नुकसान हुआ तो दुख है। भगवान कहते हैं समय कृत्वा, हमेशा जीतना ही है, हमेशा लाभ ही होना है, हमेशा सुख ही मिलना है, ये भ्रांति है। आप कितने भी रसगुल्ले खाओ,
थोड़े समय के बाद उसकी भी याद है इनफ यार, कुछ जरा चटनी मिर्च मसाले। जीवन बोर हो जाता है। जीवन की परिपूर्णता किसमें है? जिसमें हर प्रकार का आनंद है, सुख का भी है, दुख का भी है। देखो, इसीलिए नहीं सर्वम असर्वम च विद्या आत्मानम व्ययम, जो सबका आधार है वही अपना स्वरूप है। और ये स्वरूप कैसा है? जिसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं है, इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। तो जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है उसको जानना है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय मन बुद्धि का त्याग कर दो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जिसने अपने मन में संयम दृढ़ कर लिया है उसके लिए जगत के परिवर्तनों का प्रभाव नहीं और अपने स्वरूप के विस्मृति की संभावना नहीं। ये अपना नहीं सर्वम असर्वम च विद्धि चात्मानम व्ययम, नाहं कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना न मे देहो विदेहो वा निर्ममेति ममेति किम। नाहं कर्ता न भोक्ता च। देखो, ये कितनी सिंपल बात है। यदि मैं करने वाला नहीं तो मुझे भोग कैसा मिलेगा? एक बार एक जगह केस चल रही थी और उसको बताने के लिए वो विटनेस को बुलाया। उस विटनेस ने कहा, मैंने देखा है रात को 2 बजे उसने उसको मारा, मैंने देखा है। रात को तुम क्या कर रही थी? मैं बाथरूम के लिए उठी थी। अच्छा, तो तुम उसी समय बाथरूम के लिए उठी, उसी समय उस आदमी ने उसको मारा, गला घोट के। हाँ, वो घर कहाँ था? उस रोड के पले। रोड कितना चौड़ा है? 100 फीट का। अच्छा, तो तुम नींद से उठ के देखने के लिए गई वहाँ कि बाथरूम जा रही थी? और तुम्हारे ये आंखों के यहाँ क्या है? दाग है? नहीं, ये चश्मे के है। चश्मे के है। तो जब नीचे उठी तो चश्मा लगा के गई थी बाथरूम? नहीं, उस दिन सिद्ध क्या हुआ? प्रमाण के अभाव में जो बताया वो झूठ है। जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वही सत्य है। हमको सिद्ध नहीं करना किसी को कि हम बड़े महात्मा हैं, हम रियलाइज है, हमारे इतने चेले हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, वैराग्य की पराकाष्ठा क्या है? हजारों आश्रम है। देखो, सफलता की पराकाष्ठा क्या है? हजारों चेले हैं। कितनी विचित्र बात है। इसीलिए ना हम करता न भोगता च, ना कुछ करना है ना कुछ भोगना है। यही बात होती है। भोग तब होगा जब आप कुछ करोगे। तो निकम्मे बने नहीं, करते रहो, लेकिन कैसे? कर्नाटक। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने क्या किया? राम लीला, कृष्ण लीला। लीला माने कुछ हुआ ही नहीं, फिर काहे के लिए? टाइम पास। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है जीवन का। ना हम करता न भोगता च। तो जब हम करता ही नहीं तो भोगेंगे कहाँ? न मे कर्म पुरा अधुना अपि। तो ना तो मैंने पहले कर्म किया था जिसके कारण इस जन्म में इसके साथ मेरा विवाह हो गया। अब क्या करें?
अब अगले जन्म में इसके साथ विवाह नहीं करना है तो भगवान का नाम लो। उससे क्या होगा, पत्नी दिमाग से निकल जाएगी और शांति शांति शांति। इसीलिए लोग पत्नियों के नाम शांति रखते हैं। ना हम कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुरा अधुना। पहले भी कर्म नहीं, अभी भी कर्म नहीं, क्योंकि कर्म का निर्माण होता है जब कर्तृत्वाभिमान है। न मे देहो विदेहो वा। देह का होना न होना ये दोनों मेरे लिए सामान्य है। देह हो है जागृत अवस्था, देह नहीं है सुषुप्ति अवस्था, क्या फर्क पड़ा? देखो संतो, हमारी फोकल लेंथ हमको ठीक करनी है। और ये फोकल लेंथ ठीक करने के लिए फोकट है, कुछ करना नहीं पड़ता। ना दान है, ना धर्म है, ना मेडिटेशन है, ना जप है, ना कुरुते गंगा सागर गम, कुछ भी नहीं। लेकिन जब कुछ ना कुछ करने की खुजली होती है ना, देखो जब किसी व्यक्ति को एक्जिमा की खुजली हो जाती है ना, उसको दुख कभी नहीं होता, मजा आता है। अग्नि को दुख, यार बंद कर, खून निकल रहा, अच्छा अच्छा। इसी प्रकार से मानसिक खुजली जो है वो चिंता है, खुजर खुजर खुजर। और जब ये खुजली ज्यादा रूप धारण कर लेती है ना, तो वो अपने आप से बोलने लग जाता। और ज्यादा हो गई तो वो अपने आप से बोलते, पब्लिक भी सुनती है, क्या हो गया, पागल हो गए। मानसिक खुजली, देखो ये करना वो करना, कुछ नहीं करना यार, रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्सेशन करते नहीं, रिलैक्स होते हैं। ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। प्यार करते नहीं, प्यार होता है। ना हम कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना न मे देहो विदेहो वा। इसीलिए मैं विदेह हूं, देखो कुछ नहीं यार, सब ठीक ही है। बिजली कहेगी क्या कि मुझ में बल्ब है, मैं बल्ब में नहीं हूं? कुछ जरूरत ही नहीं कहने। निर्ममेति ममेति किम। इसीलिए मुझ में ममता नहीं है, ममता है सब शब्द जालम महारण्यम। इसके चक्कर में ना पड़े। न मे रागादिको दोषो दुखम देहादिकम न मे आत्मानं विद्धि मामेकम विशालम गगनोपमम्। न मे रागादिको दोषः, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमको कुछ लेना देना नहीं। दोष दुखम देहादिकम न मे। उसी प्रकार से स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण नहीं, केवल समझाने की बात है, तीनों का कोई मतलब नहीं है। फिर आत्मानं विद्धि मामेकम, अपने आप को पहचाने। विशालम गगनोपमम, जैसे आकाश है। आकाश की जो धारणा है वो इस अवधूत गीता में सर्वतोपरि बताई है। इसके ऊपर में बैठे रहे, जहाँ टाइम में बैठे आप, वहाँ इतनी ही धारणा करें, आकाश का अनुभव कैसा होगा। तो जो सब अभाव को प्रकाशित करता है उसका अभाव कभी नहीं होता। तो हमने जागृत के अभाव को प्रकाशित किया स्वप्न में, स्वप्न के अभाव को प्रकाशित किया सुषुप्ति में, सुषुप्ति के अभाव को प्रकाशित किया जागृत में। तो हम तो सभी अभाव के प्रकाशक है ना। तो जो सभी अभाव का प्रकाशक है उसका अभाव कैसा होगा? यह हम है आत्मानं विद्धि मामेकम विशालम गगनोपमम्।
पृथ्वी से इतने ऊपर चले जाओ तो वहाँ हवा नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, लेकिन कहीं भी चले जाओ आकाश ज्यों का त्यों है। बिना आकाश के किसी की सत्ता नहीं। इसी प्रकार से बिना मन के विचारों की सत्ता नहीं, और बिना चिदाकाश के ये संसार की सत्ता नहीं। यह जो चिदाकाश है ये अपना मामेकम गगनोपरम परमम विद्धि, ये अपना स्वरूप है। इसके बाद जो बचा खुचा है कल के सत्संग में पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते